हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्ड एंड इंडिसेस क्या होते हैं, ये घातांक एंड करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो रियल लाइफ में क्या होता है कि हमारी कई पावर चलती नहीं है, घर वाले वैसे नहीं चलने देते, दोस्त वैसे नहीं चलने देते। तो मैंने सोचा आज चलो मैथ्स की पावर के साथ थोड़ा खेल लें। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ रूल्स तो फॉलो होते हैं, कब मुझे पावर बढ़ानी है कब कम करनी है, एटलीस्ट अपने अकॉर्डिंग तो कर पाऊंगी। तो चलो हम बात करते हैं सर्ड एंड इंडिसेस। क्या होता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होता है ना, हर एग्जाम में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस 100% आपसे सिंप्लीफिकेशन के मतलब सर्ड एंड इंडिसेस से पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम लगाते हैं क्या, कितनी भी बड़ी पावर गिवन हो कैसे हम सोल्व करेंगे उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, लेट्स स्टार्ट। सर्ड एंड इंडिसेस की बात करें, हम बात करें घातांक एंड करने की बारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिसेस की, घातांक की। घातांक से ही पता लग रहा है घात की मतलब पावर की बात की जा रही। मैं आपको कह दूं भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप मुझे लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ को लिखोगे कि मैम ये तो मेरे पास हो गए 1 करोड़ रुपए, मैं इस प्रकार लिखूंगी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही लिख रहे हो। लेकिन मैं कह दूं कि मैं इसको 10 की पावर 7 लिखूंगी, तो मुझे बताओ क्या मैं गलत कह रही हूँ। देखो जब भी बड़ी वैल्यूज गिवन हो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो ये क्या होता है, बेस प्लस पावर की फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। यहाँ से ये 10 क्या है, इसका बेस है, ठीक है, और ये है उसकी पावर। जैसे हमारे घर में जो बेस है वो क्या होता है, हमारे घर का जो मुखिया होता है वो हमारा बेस होता है। उसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या होता है हमारे लिए क्या कंट्रोलिंग हो सकता है। तो क्या होता है, जितनी पावर उतना बड़ा धमाका। तो उसी प्रकार की बात है कि बेस और पावर का खेल है यहाँ पे सारा। तो बात कर रहे हैं कि है क्या ये इंडिसेस। तो इंडिसेस जो है ना वो क्या है कि जब भी a की पावर n कहीं लिखा मिले, इट मीन्स a को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। देखो a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, एक तो आप ऐसे लिखो या मैं लिख दूँ a की पावर n, ठीक है। जैसे यहाँ पे 32 है, 32 को मैं कहूँगी 5 के फॉर्मेट्स में लिखो, तो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देन आप रिटर्न करोगे ऐसे। तो मैं कह दूँ 2 की पावर 5 की बात। तो जब भी क्या होती है कि इंडिसेस है ना हमेशा जो सिंप्लीफाई करने में काम आता है, जब भी लार्ज कैलकुलेशन गिवन होना उसको फटाफट सोल्व करने में काम आता है। जैसे 2 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मैंने लिख दिया 2 की पावर 50, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना, सेम ही बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो है ना ये सारे के सारे घातांक है, ये क्या इंडिसेस है। तो ये पावर्स की बात करते हैं। तो अब हम इससे कुछ कैसी कैसी पावर्स होते हैं उनके बारे में, टाइप्स ऑफ इंडिसेस की बात करते हैं कि भाई कितनी प्रकार की क्या होती है, टाइप ऑफ इंडिसेस होती है। देखो मैंने कहा कि भाई देखो टाइप की जब भी बात करने जाऊंगी तो मैं कहूँगी भाई कि पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, जीरो पावर है या फ्रैक्शन में पावर है, ऐसी पावर्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पावर। मैंने लिखा कि 2 की पावर 5। तो मुझे बताओ मैंने कुछ क्या लिखा भाई, जब भी पावर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव, जब भी बेस और पावर दोनों पॉजिटिव दिखे ना आपको, तो आप कहोगे इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव पावर में होता है कि जैसे 2 की पावर 5 लिखा तो ये क्या है, पॉजिटिव पावर है। मैंने लिख दिया कि -2 की पावर 5। तो इसके कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स काम करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे पहले इनको डिस्कस करने के बाद। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेकंड देखो जीरो पावर। तो जीरो पावर में क्या होता है कि जब भी जीरो पावर हो, किसी की भी पावर हो, कितना भी बड़े से बड़ा पावर वाला आदमी हो, उसकी पावर अगर आपने जीरो कर दी तो वो हमेशा 1 बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास 81 है, 81 की पावर 0 कर दूँ तो मैं कहूँगी भाई इसका आंसर 1 आने वाला है। बस ध्यान इतना रखना कि ये वाला नंबर कभी 0 के इक्वल होना नहीं चाहिए, कि मतलब 0 की पावर 0 जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम कभी भी 0 की पावर 0 नहीं करेंगे। वहाँ पे कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख लो आप, नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो, अगर पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 आने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि 2 की पावर, यहाँ पे लिखा था पॉजिटिव और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 2 की पावर -5। इट मीन्स क्या है, इट का मतलब क्या है कि 1 अपॉन ये जो है ये क्या आ जाएगा, नीचे की बात नीचे आ जाएगा। 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 5 मतलब A1 अपॉन 32 की बात की जा रही है। तो नेगेटिव पावर की जब बात हो तो याद रखिएगा 1 अपॉन में वो वैल्यू लिख देनी है आपको। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं करना। 2 की पावर 5 लिखा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब भी 0 की बात करें तो किसी की पावर 0 कर लो, हमेशा आंसर 0 आने वाला, याद रखिएगा। 0 की पावर 0 नहीं करनी है। थर्ड नेगेटिव। नेगेटिव की मान लो आपके सामने लिखा A-n लिखा है तो आप लिखोगे 1 अपॉन A की पावर n, ठीक है, समझ में आ गया। फ्रैक्शन में लिखा हो तो देखो क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो ना तो ये लिखी होती A m अपॉन n, इस फॉर्मेट की वैल्यू लिखी थी। जैसे मैंने लिखा कि 2 की पावर मैं लिख दूँ 3/5,
तो ये वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में आ गई, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। पावर्स के अकॉर्डिंग नाम दे रखा है, पॉजिटिव पावर है, जीरो पावर है, नेगेटिव पावर है, फ्रैक्शन पावर है। देखो इंडिसेस का मतलब घातांक की बात करते, घात की बात करते, पावर की बात करते, इसलिए यहाँ पे पावर्स की बात की गई है। तो एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से मैं एक बात बताती हूँ आपको, याद रखिएगा। देखो क्या हो, पॉजिटिव हो, और पावर भी क्या हो, पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव है भैया, पावर भी हमने पॉजिटिव मान ली, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे 2 की पावर 5 किया तो मेरा आंसर 32 आया। कैसा आया, पॉजिटिव आया। समझ में आया, ठीक है। फिर जब बेस नेगेटिव हो जाती है, पावर नेगेटिव हो जाता है, उसका क्या इंपैक्ट होता है। जैसे ही बेस लिखा है सेम, पॉजिटिव में ही लिखा है, लेकिन पावर क्या है, नेगेटिव आ गई। इट मीन्स जो आंसर आने वाला है वो रहेगा पॉजिटिव। जैसे 2 की पावर -5 लिखा, लेकिन वो बस फॉर्मेट बदल जाएगा, 1/32 आ जाएगा, 1 में बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस जो पावर है वो पावर भी हो जाएगी, लेकिन आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जब बेस नेगेटिव हो जाए तो, जब बेस नेगेटिव हो जाए तो याद रखिए इवन ओड कॉन्सेप्ट चलता है, इवन ओड। अगर हमारे पास जो पावर है वो इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर पावर ओड है तो नेगेटिव आंसर आएगा। देखिए मैंने लिखा कि -2 की पावर 32 और -2 की पावर 5, तो मुझे बताओ कि कौन सा आंसर पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा। तो आप कहोगे भाई मैम नेगेटिव है और 2 नेगेटिव, बेस नेगेटिव है, पावर कैसी, इवन पावर है, तो इवन पावर आते ही मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 32, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और मैंने लिखा कि यहाँ पे 5 क्या है, ओड है, ओड है, तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आने वाला है। -2 की पावर 5 की बात की जा रही है, -32 की। समझ में आया कि क्या लिखा है यहाँ पे। देखो सिंपल सा बात याद रखिएगा, जब भी बेस क्या हो, पॉजिटिव हो, बेस अगर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओड है, इवन है, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब बेस नेगेटिव हो जाए तो पावर को देखना, इवन ओड कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कह रही हूँ मैं। देखो अब इसके बात करते हैं कि इसके कौन कौन से लॉज होते हैं, कि कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है। देखो यहाँ पे मैंने 8 लॉ लिखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, काम आने वाले होते हैं। सबसे पहले पहला रूल उठाते हैं। देखो मैंने लिखा भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा। देखो जब भी बेस सेम हो, जब भी बेस सेम हो, तो अगर मल्टीप्लाई में वैल्यूज गिवन हो तो वो आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। इट मीन्स क्या हो जाता है, उन दोनों का सम हो जाता है, 2 की पावर 3 + 4 हो जाता है, तो मतलब 2 की पावर 7 हमारा आंसर आएगा। तो देखो जब भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो आपस में दोस्त बन जाएंगे, उनका सम हो जाएगा, ठीक है। यही लिखा है फर्स्ट की a की पावर m इंटू a की पावर n, तो दोनों क्या है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, लेकिन पावर क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, बेस सेम रहेगा। कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, देखो मैंने क्या लिखा कि भाई 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 2, तो इसका क्या आंसर आएगा। देखो दोनों का बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है और क्या हो, डिवाइड हो गए, मतलब उनका ब्रेकअप हो गया, वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगी 2 की पावर 7 - 2। ये कहाँ से आएगा, हमने सीखा था कि जब भी वैल्यू 1 अपॉन, इसको मैं लिखूंगी कि 2 की पावर 7 इंटू -2 की पावर -2 की, देखो मैं इसको क्या लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी कि भाई 2 की पावर 7 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 2 की पावर -2, तो दोनों का सेम रूल फॉलो हो जाएगा। भाई बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हमारे पास आंसर आएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये सेकेंड लॉ है कि जब भी a की पावर n यहाँ पे आएगा, हाँ जब भी क्या है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a की पावर m - n हो जाएगा। समझ में आया। तीसरा देखिए, जब भी आपके सामने एक, ये वाला रूल को ध्यान से सीखिएगा, थर्ड वाले को, मैं कहूँ कि 2 की पावर 3 और पावर 2 लिखा है और मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है। देखो इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब अलग अलग है, सेम मत समझ लीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा है, इट का मतलब होता है कि 2 3 इंटू 2, इट मीन्स 2 की पावर 6 की बात की जा रही है। समझ में आया। जब भी क्या हो, बेस सेम है, पावर इस फॉर्मेट में हो, m इंटू एन, तो बेस को सेम रखिएगा, m इंटू एन कर दीजिएगा, बेस को सेम रखिएगा और पावर क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया बेस तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 की बात की जा रही है, इट मीन्स 9 की बात की जा रही है। तो मुझे बताओ क्या 2 की पावर 6 और 2 की पावर 9 इक्वल होता है। नहीं मैम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे तो उसका ध्यान रखिएगा, वरना गलती हो जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन है कि a की पावर n
देखो इसमें सिंपल सी बात है, वही सेम लिखा कि मैं लिख दूँ 2 की पावर आपके सामने 5 लिखा और 5 की पावर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है, लेकिन क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको लिख दूंगी 10 पावर क्या है सेम पावर को सेम लिखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × 5 कितना होगा 10, 10 की पावर 5 को मैं ये भी लिख सकती हूँ, इसको ये लिख सकती हूँ। क्या लिखा है, यही लिखा है कि a की पावर bn, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है और पावर क्या है दोनों की कॉमन है, तो अलग अलग पावर्स भी अगर सेम है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर पावर दोनों सेम है। ठीक है, यही लिखा है। ये कहाँ से आया, देखो मैं आपके सामने लिखा कि 2 × 2, दोनों की पावर 1 है और मैं लिखती 2 की पावर 2 के इक्वल है ये, तो क्या सही कह रही हूँ मैं भाई, यहाँ से भी 4 आया और यहाँ से भी 4 आया, यही है बस। ठीक है, इसको समझा दिया आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी आपके सामने क्या गिवन हो कि भाई इसी क्वेश्चन को उठा लीजिए और मैं आपके सामने लिख दूँ कि 5/2 की पावर 5 गिवन है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपको आ जाए 2/3 की वैल्यू आपने लिखी 2 और मैं इसको लिखूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो क्या ये दोनों सेम है। यस मैम दोनों सेम है, यहाँ से 4/9 आएगा। ठीक है, इधर से सोल्व करेंगे तो भी 4/9 आएगा, आप सही कह रही हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये सब जो है ना जो हम बात कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको आते होंगे। देखो ये समझ में आ गया। देखो पावर वाला मैं पता, जब भी पावर 0 हो जाए बस इतना याद रखिएगा, ए है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7th और 8th वाले को ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए देखो इसके क्वेश्चंस आते हैं मेनली, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो फर्स्ट मैंने कहा कि भाई मेरे सामने लिखा है 2 की पावर m, तो मैं यहाँ किसकी पावर m करूँ कि दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या बेस लिखूँ, तो आप कहोगे मैम ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे 2 आए। ठीक है, कहना समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने लिखा 2 की पावर 3 इक्वल है किसी की पावर 3, तो किसकी पावर 3 करूँ दोनों इक्वल आ जाए। इधर से 8 आ रहा है, 2 की पावर 3 करूँगी तभी इक्वल आ सकता है। इट मीन्स जब भी पावर इक्वल हो तो आप बेस को क्या कर सकते हो इक्वल कर सकते हो, पावर क्या हो इक्वल हो और दोनों इक्वल में गिवन हो, इक्वल का साइन गिवन हो, लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं हो रही है, इक्वल में गिवन हो वो तभी हो सकता है। देखो जब भी क्या हो दोनों के बेस हो अलग अलग लेकिन पावर सेम है, इट मीन्स ए और बी को हम इक्वल ही लिख सकते हैं। ये जो लिखा है ना ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कह रही हूँ। देखो ये ए की पावर m बी की पावर, जब दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है तो आप क्या कहोगे दोनों की पावर इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर मैं उठा लूँ और मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने x की पावर 3 कर दी, तो मैं इस x का यहाँ पे क्या पावर करूँ कि दोनों इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे मैम यहाँ पे आप 3 लिखोगे तभी इक्वल हो सकते हैं। इक्वल का मतलब इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, अगर इधर 32 लिखा है तो इधर भी 32 आना चाहिए, तो कब आएगा जब दोनों आपस में क्या होंगे पावर्स इक्वल आएंगे तभी हो सकता है ऐसा। और अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि जो भी हमने इंडिसेस की बात की, घातांक की बात की, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो अब बात करते हैं। उससे पहले आप ये सर्ड और सीख लीजिए कि करनी क्या होती है। देखो करनी में क्या होता है कि देखो क्या होता है कभी कभी आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं ना, तो वो आपके समझ में आते हैं, तो ऐसे ही क्या है ये सर्ड्स हैं, तो आज आप सीख जाओ कैसे हैंडल करना है उनको। ठीक है, तो जैसे ऐसी वैल्यूज आती है जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, रूट के अंदर वैल्यू जो होती हैं वो आती हैं किसमें करनी में आती हैं, सर्ड में आती है। तो देखो मैंने लिखा कि √5, तो मुझे बताओ क्या इसको कुछ सोल्व कर पाओगे। आप कहोगे मैम क्या सोल्व करूँ, √5 की वैल्यू तो पॉइंट चलती रहेगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो इसको मैं कहूँगी भाई मैं कह दूँ कि इसको 5 की पावर 1/2 लिखा है, भाई ये तो एक ही बात है, रूट को 1/2 की फॉर्मेट में लिखते हैं, तो हमेशा जब भी रूट की बातें आए तो आपके सामने क्या लगाना है, आपको लगाना है सर्ड की बात करनी है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो क्या होता है कि ए सर्ड इज ए रूट दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाई इनटू ए होल नंबर। पूरे नंबर में हम क्या कर सकते नहीं लिख सकते उसको, और ये हमेशा √2 हो गया, √3, 5, 7 इस पावर में, और हमेशा √x की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, और ये हमेशा क्या होता है फ्रैक्शंस में होते हैं। देखें अब मैंने √5 लिखा तो 5 की पावर 1/2 हो गया, 1/2 किस फॉर्मेट में आया, फ्रैक्शन में आया। ठीक है, जब भी हमेशा क्या लिखे जाते हैं फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं ये नंबर्स। ठीक है, देखिए अब मैंने लिखा कि x और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो याद रखिएगा x तो एज इट इज रहेगा बेस तो, और पावर क्या हो जाएगी 1/3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1/3, तो ये फ्रैक्शंस में आ गया, समझ में आया। 1/3 की बात की, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख देती तो क्या लिख दी x 1/10 की बात की जा रही है। तो ऐसे जब भी पावर्स में अंडर रूट की बात की जाए तो आपके सामने आपको क्या लगाना, करनी लगानी, सर्ड लगाने। इसके कुछ लॉज हैं वो सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट लॉ देखिए क्या लिखा है कि √AB, देखो जो ये लिखा है ना, ये सेम हमने क्या किया था, जो सीख के आए हैं किस में, हमने पीछे जो सीखा था इंडिसेस में, वही लॉज हैं, बस फर्क इतना है उसमें पावर्स की फॉर्मेट में था, यहाँ पे पावर क्या है फ्रैक्शंस में, मतलब रूट के अंदर है, बस उतना ही डिफरेंस है। देखो फर्स्ट वाला देखिए, मैंने कहा था कि जब भी पावर सेम हो और बेस क्या हो अलग हो, जैसे पावर A और YA, तो मैं इसको लिख सकती थी XY × A। क्या मैंने सीखा था? यस भाई बिल्कुल सीखा था। तो मैम यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है कि अगर A की पावर 1/2 है और B की पावर क्या है 1/2 है, तो मैं दोनों का पावर सेम होने से लिख सकती हूँ AB की पावर 1/2। इट मीन्स क्या हो गया √AB। क्या मैं सही कह रही हूँ भाई? बिल्कुल सही कह रही हूँ, वही से लगाए गए, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रूट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि √AB, ये भी सीखा था कि अलग अलग कर लो या एक साथ लिख दो। मैं लिख दूँ कि 2/3 का रूट कर दो या √2/√3 कर दो, दोनों सेम ही बात है, वही लिखा है। और इक्वल का साइन लगा, इट मीन्स दोनों क्या है बराबर है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस एक है, ये डिस्कस देखते हैं इसको, अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब आपके लिए आसान हो जाने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसी कोई वैल्यू लिखी है, क्या लिखा है कि n, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी। देखो यहाँ से क्या समझ में आया कि A की पावर क्या हो गया 1/n, यहाँ से क्या होगा B की पावर n, दोनों की पावर सेम है, इट मीन्स बेस को मल्टीप्लाई कर दो मैम और ऊपर 1/n लिख दो, सेम पावर, तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ √AB। बस सेम ही है फर्स्ट वाला जैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है n लिखा हुआ है, मतलब 3 लिखा है, तो दोनों में 3 है तो 1/3 हो जाएगा। 5 है, मान लो इसमें 5 है इसमें 5 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की बेस का मल्टीप्लाई करो और 5 रहेगा पावर में। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये फ्रैक्शंस में लिख देते हैं, ये पिछले वाले में डिस्कस किया था, यहाँ पे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सब सीखा है। यहाँ पे गिवन है कि जब मैं रूट में लिख दूँ 8 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 3, तो इसको सोल्व करो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने, इसको मैं 2/3 में लिख दूंगी। मैंने इसका सीखा कि 8 का 2 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या सीखा 1/3 सीखा, मैंने क्या सीखा 1/3। इसका मतलब क्या है 1/3, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 2 × 1/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 लिख सकते हो मैम आप इसको, और 2/3 दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ गया, इट मीन्स 4 आपका आंसर आया। समझ में आया? देखो आंसर 4 है, सिंपल 4 को ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमसे पूछा गया इसको ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या, किसकी बात की गई है 4 की बात की है। क्वेश्चन समझ में आया कि जो लॉज हम सीख रहे हैं कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा। देखो यहाँ से पहला इम्प्लीमेंट हुआ, पावर आपस में क्या होगी m × n का फॉर्मेट लगा, फिर इनसे कट हुआ, फिर आंसर आया 2 की पावर 2 की फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे ये गिवन है तो कि अगर मैं रूट में 3 लिख दूँ और 216 × 3 343, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। आप कहोगे मैम क्या ये किसी की क्यूब बन रही है? यस भाई, मैं कहूँगी 6 की क्यूब, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा 1/3। ये किसकी क्यूब है 7 की क्यूब हो गई भाई मैम, और ये आ गया 1/3। तो मैंने क्या किया, इन 3 से 3 कट हो गया आपस में, और मेरा आ गया 6 × 7, मतलब मेरा आंसर आ गया 42। क्या मैं गलत कह रही हूँ? भाई बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। देखो हमने सीख लिया सर्ड और इंडिसेस दोनों की क्या है बेस सीख लिया है हमने, ग्राउंड क्लियर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सोल्व करने हैं हमें। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 64 की पावर -2/3, नेगेटिव पावर की बात आ गई, ध्यान से कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है 1/64 की पावर 2/3 लिखा है यहाँ पे, लेकिन बाद में यूज करेंगे नेगेटिव पावर को, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए कि यहाँ पे बेस क्या है। ठीक है, फिर पावर जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे 3 लिखा है, तो 64 को ऐसा क्या पावर में लिख दूँ कि 3 आ जाए, 3 से 3 कट हो जाए, दिमाग चलना चाहिए आपको। देखो बेस क्या है 64, मैं कह दूँ भाई 64 को मैम मैं तो 4 की क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या है -2/3 है, तो इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा 4 की पावर -2। और नेगेटिव को मैंने सीखा था क्या होता है 1/4 की पावर 2 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है 1/16 की बात कर रहा है। क्या कोई ऑप्शन 1/16 है? यस मैम, बी ऑप्शन 1/16 है। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन को समझाया है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, तो आपकी सबसे पहले नज़र होनी चाहिए जो बेस है। ठीक है, और फिर आपकी जानी चाहिए जो पावर गिवन है उसमें नीचे जो पावर गिवन है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन में गिवन वैल्यू है उस पर, कि इसको ऐसा क्या तोड़ूं कि आपस में कट हो जाए।
ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए भाई, हमारी नज़र होनी चाहिए बेस पे, और बेस कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव के बेस का बताया था इवन ऑड पावर कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैं ऐसा क्या तोड़ दूँ इसको कि 3 से 3 कट हो जाए, तो मैं कहूँगी भाई मैं इसको -8 की पावर 3 कर दूँ मैम, और यहाँ से -1/3 होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो गया और मेरा आ गया आंसर -8 की पावर -1। -1 का मतलब पता है मुझे क्या हो जाता है, 1/-8 हो गया। इट मीन्स वैल्यू का आंसर आ गया 1 -1/8 हमारा आंसर आ गया। क्या कोई ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन होगा, लेकिन 1/8 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, या फिर आपको यहाँ पे लिखा होगा 1/, इसका आंसर 8 आता अगर ये क्वेश्चन क्या होता 1/512। अब चाहे तो आप चेक करके देख ले, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो इसका आंसर क्या आता, बी आता, लेकिन हमारा आंसर क्या है -1/8। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मेनली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपको क्या देखना है भाई, दोनों का क्या करना है मैम, ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब इन दोनों का क्या है, बेस इक्वल हो, या फिर दोनों की पावर क्या हो, इक्वल हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, दोनों का बेस इक्वल बनाती हूँ। मैं कह दूँ भाई 2x + 1, और यहाँ पे क्या कर दूँ 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो क्या बेस इक्वल रहेगा। यस मैम, बेस इक्वल हो गया, मतलब पावर्स को हम इक्वल रखेंगे। तो पावर को क्वेश्चंस में जो पावर गिवन है उसको इक्वल रखिए। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 3x + 9। x की वैल्यू पूछी गई है, इस x को इधर ले जाए, कितना आ गया 2x, और इसको इधर लाए, कितना आ गया -8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। क्या कोई ऑप्शन -4 है? यस मैम, ए ऑप्शन है वो -4 है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, दोनों का बेस सेम बना लो। बेस सेम बनाते जो पावर अपने आप इक्वल हो जाएंगी। मैं लिखूँगी 2 की पावर 5 है, वो 2 की पावर 5 के इक्वल ही तो हो सकता है। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है, सेम, तभी इक्वल आता है। ये वही है 7th और 8th वाला जो रूल मैंने सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया आपसे, x की वैल्यू पूछी गई है, तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो आप कहोगे मैम दोनों का जो बेस है ना वो अलग अलग है, लेकिन मैं इस बेस को बराबर बना सकती हूँ कब, 4 की पावर 2 कर दूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि 4 की पावर x + 16 गिवन है, और यहाँ से मैं इक्वल कर सकती हूँ, जब 4 की पावर क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ, और ये पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्या आ जाएगी x + 3। इट मीन्स हमें क्या करना है, दोनों का बेस सेम आ गया, पावर को इक्वल रख देंगे। कैसे रखोगे, x + 16, और यहाँ से क्या आएगा 2x + 6। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x को इधर लेके जाओ, कितना आ गया x, 6 को इधर लेके आओ, कितना आ गया 10। तो क्या कोई वैल्यू ऑप्शन हमारा 10 है। यस मैम, ए ऑप्शन 10 है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सोल्व किए हमने। देखो ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो तो सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए बेस पे, दोनों का बेस सेम बनाओ, पावर अपने आप सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सबसे पहले नज़र होनी चाहिए आपकी बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये आ गया, ध्यान से समझिएगा, अगर ये आ गया ना तो सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे फटाफट। देखो क्या करेंगे, देखो क्या गिवन है 9/4, और क्या लिखा है पावर में x - 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 8/27, और पावर क्या गिवन है, कितनी है x, और ये इक्वल है 4/9। तो मैंने बताइए 4/9 के इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल तभी होंगे जब इधर भी क्या 4/9 आए, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे आप, तो आप कहोगे मैम मेरी पहली नज़र आएगी बेस पे जाएगी, सारों का बेस इक्वल बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। कब, जब मैं इसकी क्या करती हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो मैंने इसमें फॉर्मेट लगाऊंगी x/y वाला। अगर दोनों की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x/y का दोनों का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी जो हम वहाँ सीख के आए थे। मैं लिखूंगी 3/2 की वैल्यू आ गई मैम x - 2, और यहाँ पे अगर 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, तो मैं लिखूंगी 2/3, और 3x आ गया, और मैं लिख सकती हूँ उधर 2/3 का क्या होल स्क्वायर आ गया। तो क्या कुछ बेस इक्वल बनता दिख रहा है। यस मैम, इन दोनों का बेस तो इक्वल बन गया इक्वल करने के लिए, लेकिन इसका नहीं बना। तो जब भी ऐसी वैल्यू गिवन हो, हमने क्या सीखा था कि भाई जब भी हम क्या करते हैं a की पावर -n लिखा है, इट मीन्स क्या होगा 1/n की बात कर रहा है, a की पावर n की बात कर रहा है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगी 2/3 लिख दूंगी, लेकिन आगे क्या लगा लूँगी, नेगेटिव लगा लूँगी। बस इतना सा डिफरेंस है। और हाँ, एक मिस्टेक हो गई, अपने यहाँ से 2 आना चाहिए था। समझ में आया कि 2 पावर दोनों में से कॉमन ली थी, तो यहाँ पे आएगा -2/x। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया 2/3 की वैल्यू क्या आ गई 3x, और यहाँ से 2/3 की वैल्यू क्या आ गई 2। सारा बेस इक्वल आ गए मैम, और बेस इक्वल आने के बाद पावर्स को इक्वल रखना है, बस इतना सा काम बच गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, 2/3 है, दोनों का सेम बेस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा -2x + 4, और यहाँ से क्या आ गया 3x आ गया, किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल रख लीजिए। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से कितना हो गया x 2 - 4, x की वैल्यू आ गई -2।
क्या कोई ऑप्शन -2? यस, बी ऑप्शन है वो -2 है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत निकाला है तो आप क्या करोगे, आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा। यहाँ पे -2 पुट कीजिएगा एक्स की जगह और दोनों 4/9 के इक्वल आएगा। इधर सोल्व करोगे तो आप देखो, आप सोच रहे हो कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। आपको सिर्फ इतना करना है कि 3/2 यहाँ पे आ जाएगा 2/3, बस उल्टा पलटना है इस वाले नंबर को और मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पावर्स को सोल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर क्या है, 2x - 1 है और गिवन है क्या, 2 की पावर। देखो स्टेप्स में आपको समझाने के लिए बढ़ रहे हैं स्टेप्स, वरना सिंपल है। x की वैल्यू पूछी गई है, आप क्या करोगे, आपकी नज़र सीधी जाएगी बेस पे। इसको बेस का भी इक्वल कर सकते हैं, जब 2 की पावर 3 कर दे। मैं कह दूं भाई, मैं लिख सकती हूँ मैम इसको 2 की पावर 3 x - 3, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, 3 के आगे नेगेटिव लगेगा और पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सीधा आप क्या लिखोगे, 2x - 1 और इसके आगे नेगेटिव लगा दोगे, बस इतना सिंपल सा है। 2x - 1 और यहाँ से क्या आ गया -3x और ये क्या हो गया प्लस का 9। ये इधर लेके आओगे आप, कितना हो गया 5x बन जाएगा। 9 + 1 कितना हो गया 10। 5 से कट कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई 2। क्या कोई ऑप्शन 2 है? यस मैम, सी ऑप्शन 2 है। समझ में आया कि कितना बड़ा है ये? नहीं भाई, बड़ा नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखते ये वाला फॉर्मेट लिखना है डायरेक्ट। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है इतना कुछ, बस क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 करते इक्वल हो जाएगा, बस इतना करना है। समझ में आ गया? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो ऐसे क्वेश्चन गिवन हो ना, ये करने के क्वेश्चंस है। तो जब भी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी वैल्यूज ऐसी गिवन हो तो क्या होगा, यहाँ पे गिवन है दिस, ठीक है, इसके अंदर गिवन है ये और इसके अंदर गिवन है 5 और 5 की पावर 9, ये ऐसे गिवन है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई, इस पूरे को पावर 4 है और मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 6, ये भी इसमें है और 5 की पावर क्या है 9। सेम को ही 2 बार मल्टीप्लाई किया पावर 4 करके। तो इसको सोल्व करना है। तो इसका बड़ा देख के आपको दिमाग घूम गया होगा भाई क्या लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि मैं 5 की पावर 9 को लिखूंगा सबसे पहले, और जो भी ये गिवन है ये 1/, की फॉर्मेट में लिखना है। क्या आएगा 1/6, इसकी पावर को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3। ठीक है, और पावर कितनी है 4। बस इतना सिंपल सा, एक को सोल्व कर लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो मेरे को पता लगा कि 5 की पावर में 9, 1/6, 1/3 × 4 आ गया। 3 से कट किया 3 से कट किया 2, मेरा आंसर आ गया 5 की पावर 2। जब इसका 5/2 आ गया तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5 की पावर 2 आएगा। तो 25 × 25 आ गया। इट मीन्स क्या आ गया 625 या 5 की पावर 4। क्या ऑप्शन गिवन है इसमें, 5 की पावर 4 गिवन है, तो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया हमने। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस नंबर को लिख लेना है और जो भी नंबर गिवन है उसको 1/1 करते चले जाना है। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसे क्या गिवन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन गिवन है आपके सामने 3√5/9 की पावर गिवन है 1 - 2x और इक्वल है किसके 243/3,125। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/3 को फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, और 1/3 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो क्यूब बना देगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। दैट्स ऑल अबाउट सर्ड एंड इंडिसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी सर्ड और इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको कैसे सोल्व करने हैं, कैसे आपको, आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, बेस पे और फिर पावर में होनी चाहिए। तो कैसे आप उनको इक्वेट करते हैं और इक्वल रखते हैं, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।